Hi friends. So welcome back to Sai Software Solution Hindi. So yesterday we have learned about Wattpad. So Wattpad में एक एडमिशन फॉर्म कैसे डिजाइन करना है तो मैंने कल बताया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंप्यूटर फंडामेंटल. सो एक्चुअली फंडामेंटल अदर इंस्टीट्यूशन में होगा तो फर्स्ट क्लास में पढ़ाता है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा डिफरेंट है. फर्स्ट माउस कैसे हैंडल करना है, उसमें सम ड्राइंग्स हम प्रोवाइड करेंगे एंड इसके बाद में कीबोर्ड. सो ओवरऑल कीबोर्ड में कितना कीज रहेगा, वो कीज को कैसे हम यूज़ करना है, टैब कैसे यूज़ करना है, कैप्सूला कैसे यूज़ करना है, कंट्रोल आल्ट विंडो एंटर बैक स्पेस होम की एंड की पेज अप पेज डाउन एंड प्रिंट स्क्रीन. सो नंबर ऑफ कीज इन कीबोर्ड में है एंड कीबोर्ड कैसे यूटिलाइज करना है ये बोलने के बाद ही हम फंडामेंटल देता है. सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन अदर इंस्टीट्यूशन एंड आवर इंस्टीट्यूट. एंड इसीलिए आज तो मैंने फंडामेंटल क्लास करना चाहता हूँ. सो फंडामेंटल में इतना लेंथी फंडामेंटल तो नहीं रहेगा, सिंपल मतलब आजकल कितना जानना है तो उतना ही हम फंडामेंटल में दे रहा है. मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स का वीडियो होता है. फंडामेंटल वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंड सिस्टम्स में कितना टाइप्स है एंड प्रिंटर्स में कितना टाइप्स है एंड इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, बाइनरी वैल्यू को और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल वैल्यू को अगर बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है एंड बाइट्स को कितना कैरेक्टर्स होगा तो बाइट्स कहता है. ये सारे डेटा मैंने कैटेगराइज करके ये सारे डेटा मैं दे रहा हूँ. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंप्यूटर फंडामेंटल. ओके, सो स्टार्ट करेंगे. लेट्स गो टू इन आवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी. सो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए. अगर तुम्हारा फ्रेंड्स लोग को अगर शेयर करना चाहते हो शेयर भी कीजिए. सो ओवरऑल क्लासेस में जितना कर रहा हूँ उसका मटेरियल मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने अटैच कर रहा हूँ. सो वहाँ से पहले डाउनलोड कीजिए एंड प्रैक्टिस ज़्यादा करना है. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सो आप लोग वीडियो देख के ठीक है हमको आ जाएगा बोलने से नहीं आएगा. ओके, देखिए एक बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए 1 ईयर तो टाइम लगेगा. एक बच्चा पैदा होने के लिए 9 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली टाइम लगेगा. तो इंस्टेंटली अगर आना चाहते तो आने वाला चीज़ नहीं है कंप्यूटर. इंस्टेंट कॉफ़ी जैसे हम लोग देख लिए तो आ गया मीन्स नहीं है. सो ऐसे मैंने नंबर ऑफ़ क्लासेस एवरी डे में ले रहा हूँ. यहाँ पे जब मैं क्लासेस हैंडल कर रहा हूँ उनको बहुत अच्छा लग रहा है तो सर हो जाएगा जैसे बोल रहा है. तो उन लोगों को प्रैक्टिकल क्लास में जाने के बाद प्रैक्टिस करने के टाइम पे उनको प्रॉब्लम फेस कर रहा है. सो दैट इज़ द डिफरेंट. ओके, सो प्रैक्टिस आप एक्सपीरियंस करेगा तो कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है आपको पता चलेगा क्योंकि हम लोग तो मास्टर लोग हैं. सो लास्ट 15 ईयर्स से यही क्लासेस हम कर रहा है तो यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस 0%. लेकिन आप लोग लर्न कर रहा है. सो लर्निंग करने का टाइम पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आएगा वो तो मैं देख रहा हूँ इंस्टीट्यूशन में. इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना है. तो आपका पास अगर सिस्टम रहेगा तो और बेटर. ओके, मोबाइल तो होना चाहिए और सिस्टम और इंटरनेट होगा तो एनफ. तो आप हमारा वीडियोस आप देख के आप सीख सकते हैं क्योंकि मैंने वीडियो तो दे रहा हूँ. वीडियो पहले वॉच कीजिए एंड वीडियो का रिलेटेड जो नोट है वो तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने अटैच किया है. वो तो डाउनलोड कीजिए. डाउनलोड करके वो जेपीजी में साइड में ओपन कीजिए. ओपन करके उसमें क्या क्या है प्रैक्टिकली क्या क्या करना है एक बार देखिए. देखने के बाद आप फिर भी सिस्टम पे आके सिस्टम पे प्रैक्टिस करने से हो जाएगा. अप्रॉक्सीमेटली एवरी डे 30 मिनट्स देने से 30 मिनट्स ऑफ देने से यू कैन ईजिली डेड ईजी. ओके, सो डेली आप वीडियो देख रहा है लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो वेस्टलेस. ओके, तुम्हारा एफर्ट कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगा. इसीलिए मैं तो कहना चाहता हूँ. सो आप हमारा वीडियो देखने के बाद वो जेपीजी फाइल डाउनलोड कीजिए और वो फाइल में मैंने आज वीडियो में जो बताया था वो सारे कंटेंट वो फाइल में रहेगा. वो फाइल देखने से आपको ईजिली रहेगा. वो फाइल एवरी डे 1 पेपर अपलोड होगा. वो पेपर सारे कलेक्ट करके एक जगह में रखिए तो इन फ्यूचर में इन फर्दर कभी भी अगर आपको चाहिए तो किसी को देना चाहते तो भी आपको हेल्प होगा. ओके, एनी कमेंट्स अगर देना चाहते तो कमेंट सेक्शन में दीजिए और बेटर देने के लिए हम कोशिश करेंगे. तो मैंने तो एवरी क्लासेस में मैं कह रहा हूँ. ओके, सो एनी कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. ओके, ये तो करेगा तो हमको भी थोड़ा बूस्टिंग जैसे लगेगा. आप लोग एक कमेंट देने से नहीं तो सब्सक्राइब करने से नहीं तो एक लाइक देने से हमको एक डायमंड जैसे हम फील होता है. ओके, हमको बूस्टिंग जैसे आएगा. ओके, हमारा वीडियोस बच्चे लोग को पसंद हो रहा है. एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो हमारा तक रीच होगा ना. कुछ कमेंट करेगा तो ओके, लाइक करेगा तो शेयर करेगा तो कुछ कमेंट करेगा तो अच्छा स्टूडेंट्स तो देख रहा है तो कुछ तो कमेंट कर रहा है तो हमको भी थोड़ा बूस्टिंग जैसे लगेगा. इसीलिए तो मैं हर वीडियो में पूछ रहा हूँ. ठीक है, एंड टुडे क्लास में हम जाएंगे. ओके, लेट्स गो टू आवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी. ओके,
सो यस्टरडे ऑलरेडी अब एडमिशन फॉर्म के बारे में तो मैंने क्लास किया है, तो आप तो जानते हैं एडमिशन फॉर्म कम्प्लीटली डिज़ाइन करके दिया है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दिया हूँ, सो वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंप्यूटर फंडामेंटल। तो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल मैंने सिंपल, ज़्यादा तो नोट नहीं दिया है। सो PGDCA, PGDCA का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ज़्यादा लोगों तो PGDCA कर रहा है, लेकिन PGDCA फुल फॉर्म उनको पता नहीं चल रहा है। ओके, नाउ कंप्यूटर फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिंग मिशन, पर्सनल यूजर ट्रेनिंग, एजुकेशनल एंड रिसर्च। ओके, कंप्यूटर अगर बोलना चाहते तो हमारे पास 4 पार्ट्स तो होना चाहिए। वो पार्ट्स क्या है? एंड कंप्यूटर दैट मीन्स डेस्कटॉप एंड CPU एंड कीबोर्ड एंड माउस। ये 4 फिजिकल पार्ट को मिला के कहता है कंप्यूटर कहता है। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे इमेजेस तो दिया है, मॉनिटर एंड CPU एंड माउस एंड कीबोर्ड। 4 पार्ट्स में अगर एनी पार्ट अगर नहीं है वो तो कंप्यूटर नहीं होगा। देखिए अगर आदमी को सारे पार्ट्स रहेगा तो ह्यूमन बीइंग कहता है, अगर एनी पार्ट अगर नहीं है वो तो डिजेबल पर्सन है कि नहीं? तो लाइक दैट। देखिए इतना बड़ा कंप्यूटर, मतलब कि आजकल दुनिया में इतना बड़ा कंप्यूटर रन हो रहा है, मीन्स ये कंप्यूटर को कौन इन्वेंट किया है? हु इज़ द इन्वेंटेड ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बाबेज तो कंप्यूटर इन्वेंट किया है, लेकिन ये तो एक मिशन बनाया था। ओके, मिशन, ये मिशन का नाम क्या है? उसको कहता है प्रोसेसर कहता है। ये प्रोसेसर, देखिए पहले प्रोसेसर तो इस तरह होते थे। देन इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर बोलकर मैंने दिया हूँ। दैट मीन्स कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग का डिफरेंस क्या है? कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत हाई है। तो आजकल तो आप देख रहा है 1 TB 2 TB डाटा भी वो स्टोर कर सकते हैं। ओके, नॉर्मल कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर्स है एंड सुपर कंप्यूटर्स है, उसमें होगा तो और हेवी डेटा। ओके, स्पेस में क्या क्या हो रहा है वो एंटायर डेटा तो वो स्टोर करेगा। लेकिन हम जो यूज़ कर रहा है वो तो कंप्यूटर में 1 TB 2 TB एनफ। आजकल तो 1 TB तो आ रहा है हार्ड डिस्क, 1 TB एनफ। देखिए यहाँ पे स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा एंड कंप्यूटर हाई स्पीड में काम करेगा। अगर आदमी काम करना है तो स्लो होगा, लेकिन कंप्यूटर तो हेवी फास्ट में काम करेगा एंड रिएबिलिटी एंड एक्यूरेसी विदाउट मिस्टेक्स से वो काम करेगा। ह्यूमन बीइंग होगा तो मिस्टेक्स तो हो सकते हैं, वो तो कॉमन थिंग, लेकिन कंप्यूटर तो मिस्टेक करने का चांस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कोडिंग ऑलरेडी स्टोर करके रखा है। वो तो हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो काम करेगा। ओके, वो तो मिस्टेक करने का चांस 0%। अगर मिस्टेक अगर किया है मीन्स अगर हम मिस्टेक करेगा तो अब एग्जैक्टली इनपुट देने से वो तो आउटपुट ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन यहाँ पे हम तो इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट डिवाइसेस कौन सा इनपुट डिवाइस मेजरली अगर कहना चाहता तो कंप्यूटर के लिए मेजर पार्ट्स क्या है? कीबोर्ड एंड माउस। इन दोनों तो थ्रू से हम इनपुट और डाटा देना पड़ेगा, कंप्यूटर के अंदर देना है, मतलब दिस इज द CPU। ओके, आप इनकेस मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेल में जा रहा हूँ, एक्सेल ओपन कीजिए। एक्सेल ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद देन यहाँ पे बोल्ड एंड साइज भी इंक्रीज किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 दिया है, कीबोर्ड थ्रू इनपुट किया है, यहाँ पे 10 दिया है। ओके, अगेन यहाँ पे 2 दिया है, अगेन मैंने यहाँ पे 10 दिया है। सो आल्सो मैंने 4 टाइम्स मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया है। देखिए मैंने यहाँ इनपुट, मतलब कि मुझे ऑपरेशन अभी तक मैंने इनपुट किया है कीबोर्ड थ्रू, माउस थ्रू। मुझे अभी डाटा क्या हुआ? देखिए यहाँ पे जाके स्टोर हो गया है, मेमोरी यूनिट में जाके स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? ALU, देखिए यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट आप प्लस करना चाहता है, माइनस करना चाहता है, मल्टीप्लाई और डिवीजन एंड ग्रेटर देन एंड लेस देन वॉट एवर। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस करना चाहता हूँ, 2 + 10। सो आंसर तो देख सकते हैं 12 एंड यहाँ पे 2 - 10, तो यहाँ पे आंसर तो देख सकते हैं -8। अगेन 2 × 10, यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड अगेन 10 / 2, तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं 5। देखिए ऑपरेटर के हिसाब से आपको आंसर इमीडिएटली आ रहा है। मैं तो डाटा इनपुट किया है कीबोर्ड एंड माउस थ्रू। ओके, देन यहाँ पे मैंने ऑपरेटर्स यूज़ किया है, प्लस एंड माइनस एंड मल्टीप्लाई देन डिवीजन, इस तरह अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैंने यूज़ किया है। मुझे आउटपुट इमीडिएटली आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? डेस्कटॉप में आ रहा है। डेस्कटॉप इज द आउटपुट डिवाइस। ओके, कीबोर्ड एंड माउस इनपुट डिवाइस। देखिए डाटा मेमोरी यूनिट में गया है, मेमोरी यूनिट में जाने के बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर, सो आप जो ऑपरेटर करना चाहता है ऑपरेटर के हिसाब से ऑपरेट हुआ है एंड फिर भी कंट्रोल यूनिट में आके एंड फिर भी मेमोरी यूनिट में जा रहा है। मेमोरी यूनिट मीन्स नथिंग बट रैम एंड इससे आपको आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है एंड मॉनिटर में डिस्प्ले हो रहा है। अगर प्रिंट चाहिए तो प्रिंट भी हम ले सकते हैं
एंड आवाज़ थ्रू स्पीकर थ्रू अगर बाहर निकलना चाहते तो आवाज़ भी आएगा. सो दिस इज द प्रोसेस, इनपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग देन आउटपुट डिवाइस. वेरी क्लियर. सो मेमोरी यूनिट आपको अगेन टू टाइप्स. देखिए मेमोरी यूनिट टेम्परेरी मेमोरी यूनिट एंड परमानेंटली मेमोरी यूनिट. सो ये टेम्परेरी मेमोरी यूनिट मतलब क्या है, दैट इज द रैम. तो पहले हम डेटा जब टाइपिंग करेंगे तब क्या करेगा, देखिए मैं जब डेटा टाइप कर रहा हूँ तो मुझे ये डेटा अभी तक कहाँ पे स्टोर हो रहा है, रैम पे स्टोर हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक सेव नहीं किया है. वंस मैंने सेव करने के बाद देखिए कंट्रोल एस करके मैंने माई डॉक्यूमेंट में मैंने सेव करना चाहता हूँ. माई डॉक्यूमेंट में एंड टुडे क्लास एंड टुडे डेट दे रहा हूँ एंड 2.3.2023 मैंने डेट दिया है, वो डेट नाम पे सेव हो चुका है. फिर भी सम एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ. ओके 10 100 बोल कर दिया हूँ, तो यहाँ पे इक्वल टू 10 इंटू 100. ओके सो 10 इंटू 100,000 आ रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लोज किया है. सो मैंने सेव करेगा तो अप टू नाउ ओवरराइट हो जाएगा, हार्ड डिस्क में शिफ्ट हो जाएगा. जब हम सेव किया है डेटा क्या होगा, हार्ड डिस्क में शिफ्ट हो जाएगा. देखिए डेटा जब तक हम सेव नहीं करेंगे तब तक रैम पे रहेगा. जब हम सेव किया है, सेव करने से क्या होगा, वो तो हार्ड डिस्क में शिफ्ट हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड परमानेंट मेमोरी यूनिट. सो प्राइमरी मेमोरी यूनिट मतलब क्या है, जब हम डाटा टाइप कर रहा है स्टार्टिंग में, वो तो प्राइमरी यूनिट तो ले रहा है, रैम पे जा रहा है. जब हम सेव किया है तभी हार्ड डिस्क में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी यूनिट इसको कहता है. एंड ऑल्सो परमानेंट मेमोरी यूनिट मतलब क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे डोंट सेव कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, आप तो देख सकता है अप टू यहाँ तक मैंने सेव किया है एंड ये पोर्शन मैंने सेव नहीं किया है, डोंट सेव. तो नेक्स्ट टाइम मैंने ओपन कर रहा हूँ. नेक्स्ट टाइम अगर मैंने ओपन करेगा तो फिर भी मैंने एक्सेल में जा रहा हूँ. ओके एक्सेल ओपन कीजिए. एक्सेल ओपन करने के बाद मेरा फाइल अगर चाहिए, देखिए यहाँ पे 2/3/2023 ओपन कीजिए. देन सो देखिए प्रीवियस डाटा तो यहाँ पे आ रहा है एंड लास्ट में मैंने एक डाटा टाइप किया है 10 इंटू 100, लेकिन वो तो नहीं आ रहा है. वाई बिकॉज वो तो रैम से रिमूव हो गया है. तो रैम पे डेटा जब तक हम सेव नहीं करेंगे, जब तक पावर नहीं जाएगा, तब तक तो आपका डेटा रैम पे रहेगा. वंस सेव करने के बाद डेटा क्या होगा, ऑटोमेटिकली हार्ड डिस्क में शिफ्ट हो जाएगा. वंस हार्ड डिस्क में सेव हो गया मीन्स टुमारो ओपन कर सकते हैं, 1 वीक के बाद में भी ओपन कर सकते हैं, 1 ईयर के बाद में भी ओपन कर सकते हैं, आफ्टर 5 ईयर्स के बाद में भी तुम ओपन कर सकते हैं. ओके सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड हार्ड डिस्क. वेरी क्लियर. तो इसीलिए पावर कट जाने का पहले आप डेटा सेव करना वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डेटा सेव करने के लिए कंट्रोल एस शॉर्टकट, ऑलवेज एक फिंगर मतलब 5 मिनट्स गैप में कंट्रोल एस करेगा तो आपको डेटा तो ऑलमोस्ट रहेगा. ओके 100% डाटा ऑलमोस्ट तो रहेगा. एंड यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क आपको इंटरनल मेमोरी यूनिट मतलब कि रैम देन हार्ड डिस्क ये तो सीपीयू का अंदर रहेगा, हमको नहीं दिखता है. सो हमको दिखने वाला क्या है, और भी है देखिए. एंड पेन ड्राइव्स एंड ओके एंड ये तो देख सकते हैं आप. तो सीडीज तो अभी आजकल तो नहीं आ रहा है. डीवीडीज पहले फ्लॉपी आए थे. फ्लॉपी में सिर्फ 1.44 MB डाटा तो स्टोर होगा. इसका बाद में सीडी आया है, सीडी में 700 MB डाटा स्टोर होगा. इसका बाद में डीवीडी आए थे, डीवीडी में अप्रॉक्सीमेटली 4 GB डाटा हम स्टोर कर सकते हैं. इसका बाद में पेन ड्राइव्स आए थे. पेन ड्राइव्स 2 GB से लेकर 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 16 ओके 32 GB इस तरह तो पेन ड्राइव्स आए थे. इसका बाद में लेटेस्ट वर्जन चिप्स आ रहा है कि नहीं. हम तो मोबाइल में हम यूज़ कर रहा है एंड चिप्स तो आ रहा है. दिस इज द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. ये तो डायरेक्टली हम सीपीयू को हम कनेक्ट कर सकते हैं. ओके रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस. देखिए मैंने विंडो की प्लस ई प्रेस करने से आपको पता चलेगा. ओके देखिए यहाँ पे ये सारे इंटरनल मेमोरी यूनिट. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पेन ड्राइव मैंने तो यूएसबी मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस. सो यूएसबी में मैंने एक पेन ड्राइव मैंने इंसर्ट किया है. आपको एक साउंड तो आ रहा है तो आप तो देख सकते हैं. देखिए यहाँ पे एचपी पेन ड्राइव मैंने तो इंसर्ट किया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस मतलब कि ये भी अटैच भी कर सकते हैं. अटैच करने से आपको हार्ड डिस्क जैसे काम करेगा एंड रिमूव भी कर सकते हैं, अटैच भी कर सकते हैं. देखिए मैं रिमूव कर रहा हूँ विंडो की प्लस ई माई कंप्यूटर तो लाने के लिए. तो देखिए मैंने रिमूव कर रहा हूँ, ये तो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, आप तो देख सकते हैं. दैट्स इट. क्लियर. ओके एंड इसलिए ये सारे क्या है
एंड रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस एंड आल्सो, और एक नाम है इसका डाटा ट्रैवलर। डाटा ट्रैवलर मतलब क्या है, ये कंप्यूटर का डाटा दूसरा सिस्टम में अगर स्टोर करना चाहते हैं तो पेन ड्राइव से सिस्टम का डाटा लेके एंड सेकेंड सिस्टम में हम स्टोर कर सकते हैं, इसलिए तो यूज़ होगा एंड इसलिए इसको कहता है रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस एंड दीज आर इंटरनल डिवाइस एंड दीज आर रिमूवेबल डिवाइसेस। वेरी क्लियर। एंड नॉर्मली इनपुट डिवाइसेस कितना है, ओके। सो हम तो मैंने तो पहले से कह रहा हूँ कीबोर्ड, माउस, मेजर पार्ट्स, इसका बाद में रिमेनिंग भी है। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड दिया है, न्यूमेरिकल कीपैड दिया है। हम एटीएम मशीन में जाएगा तो एटीएम सेंटर को जाएगा तो वहाँ पे कीपैड रहता है, वहाँ पे हम टाइपिंग करना है कि नहीं। और ऑल्सो टच स्क्रीन भी रहेगा, ओके। टच स्क्रीन भी हमको इनपुट, मानो अगर आपको कंप्यूटर का अंदर इनपुट दे रहा है मीन्स दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। एंड माउस, रिमोट कंट्रोल, जॉयस्टिक्स, गेम्स खेलने के लिए ये वाला यूज़ होगा। टच स्क्रीन एंड स्कैनर, अगर पासपोर्ट हो एक तो स्कैनर का इनसाइड इनपुट करेगा तो आपको आउटपुट नंबर ऑफ कॉपीज आप प्रिंट कर सकते हैं, ओके। एंड ग्राफिक टैबलेट, ये क्या होगा ना, इसमें अब तो डमी पेन तो रहेगा, डमी पेन से आप सिग्नेचर आप टाइप करने से सिग्नेचर ऑटोमेटिकली सिस्टम में अपलोड हो जाएगा। एंड माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस, डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस, वेब कैम इनपुट डिवाइस, जो कैप्चर कर रहा है वो सारे इनपुट डिवाइसेस कहता है। और लाइट पेन जैसे भी आउटपुट डिवाइसेस क्या है, देखिए आउटपुट डिवाइस पहले आपको जो आउटपुट आ रहा है तो आपको जहाँ डिस्प्ले हो रहा है, कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है एंड इसीलिए इसको कहता है आउटपुट डिवाइस। मेजर पार्ट 50 ईयर्स से अगर वो पीछे से अगर आएगा तो पहले CRT मॉनिटर्स था, CRT, ओके। देखिए CRT फुल फॉर्म मैंने ऊपर में मैंने दिया हूँ, कैथर रे ट्यूब, ये तो अभी नहीं है, अभी बंद हो गया, ओके। CRT मॉनिटर, ओके, मॉनिटर इमेजेस, देखिए CRT मॉनिटर्स इस तरह रहेगा। पहले और 20 ईयर्स बैक तो ये वाला कंप्यूटर्स यूज़ करते थे, आजकल तो लेटेस्ट आ गया। इसका बाद में सेकंड मॉडल क्या आए थे, देखिए TFT मॉनिटर्स आए थे, TFT मॉनिटर्स आए थे, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ओके। यहाँ पर टाइप कीजिए TFT मॉनिटर्स, TFT मॉनिटर्स, देखिए इस तरह मॉडल, थोड़ा हेवी वेट रहेगा, ओके। ये तो ज़्यादा वेट है, इससे थोड़ा सा वेट कम होते थे ये वाला। एंड इसका बाद में एंड नंबर 3 आए थे LCD आए थे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD ऑल्सो TFT जैसे रहता, देखने के लिए तो सेम लगेगा, ओके। LCD देखिए LCD। एंड प्रेजेंट लेटेस्ट क्या आया थे, ओके, प्रेजेंट लेटेस्ट LED प्रेजेंट वर्जन चल रहा है। LED मीन्स लाइट एमिटिंग डियोड, LED, ये तो लेटेस्ट वर्जन्स, बहुत हल्का रहेगा एंड काम भी फास्ट होगा, ओके। एंड ये वाला मतलब कि मॉनिटर्स 4 टाइप्स, सेम टू सेम। एंड आउटपुट डिवाइसेस आल्सो प्रिंटर में भी फिर भी मैंने 4 टाइप्स दिया है। लेजर प्रिंटर, तो ठीक है, हम यहाँ पे टाइप करेंगे लेजर प्रिंटर, ओके। लेजर प्रिंटर मीन्स आपको HP, कैनन एंड यही मॉडल में तो मिलेगा, ओनली ब्लैक कलर, ब्लैक कैटरेज रहेगा, व्हाइट पेपर में ब्लैक कलर प्रिंट होगा, ओके। सो तो रिसिप्ट्स कट करने के लिए, यानी बिलिंग देने के लिए ये वाला यूज होगा। एंड इसके बाद में और एक प्रिंटर है इंकजेट प्रिंटर। फोटो अगर प्रिंट करना है तो हमको यूज़ करना पड़ेगा इंकजेट प्रिंटर, ओके, इंकजेट प्रिंटर। ऑब्जर्व कीजिए। एंड कलर प्रिंटर्स, इसमें 4 कलर्स होता है एंड सिंगल कलर मतलब ब्लैक कलर होगा एंड 4 कलर होगा एंड 6 कलर होगा, ओके। सो ये वाला प्रिंटर्स फोटो स्टूडियोज में यूज़ होगा, ओके। कलर प्रिंट करने के लिए ये वाला यूज़ होगा। एंड और एक प्रिंटर है, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ओके, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सो ये प्रिंटर्स भी आप देखे होंगे। देखिए यहाँ पे ये प्रिंटर थोड़ा से अलग डिफरेंट है, साइड में पेपर को होल रहेगा, साइड पेपर में होल रहेगा। ये तो रेलवे स्टेशन में आप ज़्यादा देख सकते हैं, टिकट काटने के लिए ये वाला ज़्यादा यूज़ होगा। एंड LSC बॉन्ड पेपर्स एंड रिजर्वेशन चार्ट्स प्रिंट आउट करने के लिए ये वाला प्रिंटर्स यूज़ होगा, ओके। नेक्स्ट और एक प्रिंटर है फ्लोटर मीन्स नथिंग बट फ्लेक्सी बैनर प्रिंटर, ओके, फ्लेक्स बैनर प्रिंटर। ये तो AC में रखना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली 10 फीट 6 फीट इस तरह रहेगा। ये वाला एक बैनर्स प्रिंट करने के लिए, ओके। बैनर्स मीन्स होर्डिंग के लिए एंड शादी बैनर्स एंड एनी इलेक्शंस बैनर्स, ओके। इस तरह बैनर्स प्रिंट करने के लिए ये वाला फ्लेक्स बैनर। और एक तो बताया था वहाँ पे फ्लोटर बोल कर दिया ना, ओके। फ्लोट कर देने से भी सेम तो आएगा। सो
कनेक्टेड विथ कंप्यूटर ओके। एंड और भी है आउटपुट डिवाइस, स्पीकर्स एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर ओके। स्क्रीन अगर छोटा है, अगर ज़्यादा लोगों को अगर एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, सो प्रोजेक्टर में आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। आउटपुट डिवाइस, इसीलिए इसको कहता है आउटपुट डिवाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप तो जानना पड़ेगा इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है। और थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी कोड। बाइनरी में एक्चुअली हमारा नंबर्स हम प्रोवाइड करेगा तो कंप्यूटर कैसे रिसीव कर रहा है, कंप्यूटर को डायरेक्टली नंबर्स तो पता नहीं है, वो क्या करेगा, वो तो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के बाद आप जो नंबर दिया है वो तो आइडेंटिफाई कर सकता है ओके। तो मैंने यहाँ पे आपको स्मॉल एग्जांपल तो दिया है। देखिए मैंने यहाँ पे 32 दिया है। 32 देने से ये 32 डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर को वो तो बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, मैं तो एग्जांपल यहाँ पे दिया है। देखिए 32 2 का साथ अगर डिवाइड करेगा तो 2 16 जा ओके। 32 0 2 8 जा 16 0 2 4 जा 8 0 2 2 जा 4 0 2 1 जा 2 और 0 तो ओके। सो अभी बाइनरी कोडिंग कितना आया है, देखिए 1 आप यहाँ पे डालना पड़ेगा ओके। 1 0 0 0 0 0 150, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 150, ये 150 आपको 32, दिस इज द बाइनरी नंबर ओके। तो फिर भी ये बाइनरी नंबर, देखिए ये तो बाइनरी नंबर मैंने यहाँ पे इनपुट किया है ओके। 1 0 0 0 0 0 ओके। जहाँ पे जीरो आ रहा है, जहाँ पे जीरो आ रहा है वो तो कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेट क्यों नहीं करना है मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 था ओके, ये तो 0 था, कट कर दीजिए। ये भी 0 था, कट कर दीजिए। ये भी 0 था, कट कर दीजिए। ये भी 0 था, कट कर दीजिए। जहाँ 1 है वो वैल्यू को प्लेस करो। सो एक ही 1 वैल्यू था 32, तो हम तो दिया है 32। तो ठीक है, अगर चाहिए तो और एक एग्जाम्पल भी हम प्रोवाइड करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मैंने 50 दिया है। 2 25 जा 50 तो 0, 2 12 जा 24 1 एंड 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2 1 है कि नहीं। 1 यहाँ पे डाल दीजिए एंड आप तो देख सकते हैं 1 1 1 0 0 0 0 1 0। तो मैंने क्या बताया था, जहाँ जीरो आ रहा है वो तो जीरो तो आएगा ओके। 4 0 0 एंड 8 0 0 एंड यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है ओके, और यहाँ पे 1 है। तो ठीक है, 32 प्लस 16 ओके, 48 प्लस 2, जहाँ वंस आया है वही वैल्यूज आप प्लस करो। देखिए यहाँ पे 32 1 तो आ रहा है, 32 प्लस 16 प्लस 2, सो ओवरऑल आपको 50 आ रहा है। सो दिस इज द बाइनरी वैल्यू, दिस इज द डेसिमल वैल्यू। वेरी क्लियर ओके। देखिए बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन मैंने यहाँ पे दिया है। बाइनरी वैल्यू मैंने यहाँ पे 32 इज द डेसिमल नंबर बोलकर आ रहा है। ये 32 कैसा आ रहा है, एक स्मॉल एग्जांपल मैंने दिया है, मैं तो ऑलरेडी बताया था ओके। 2 से ये तो पावर होगा बोलकर। अब देखिए 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 आएगा ओके। 2 टू द पावर 0 तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 दिया है ओके। एंड 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, ये तो 2 आएगा, मतलब डबल हो रहा है 1 और 2। देखिए ये तो 2 टू द पावर 2 क्या होगा, 4 तो होगा। 2 टू द पावर 3 क्या होगा, 8 होगा, है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे दिया है, देखिए 2 टू द पावर 4 टू द पावर 3 एंड 8 दिया है, 2 टू द पावर 4 एंड 16 दिया है, 2 टू द पावर 4 16 दिया है, 2 टू द पावर 5 एंड 32 दिया है। तो ठीक है, इसमें हम क्या देखना पड़ेगा अभी ओके। अभी हम क्या देखना है आपको बताता हूँ, ईजिली मैंने बताता हूँ ओके। देखिए एंड 2 टू द पावर 0 तो क्या होगा, 0 तो होगा ओके। सो 0 तो होगा, 2 0 0, ये भी 0 हो गया, है कि नहीं। देन यहाँ पे 2 टू द पावर 2 4 हो रहा है, 4 0 0, ये भी 0 हो गया। और 2 टू द पावर 3 8 हो गया है, 8 0 0, ये भी 0 हो गया। एंड 2 टू द पावर 4 ओके, 2 टू द पावर 4 16 0 0, ये भी 0 हो गया। एंड 2 टू द पावर 5 32। सो आप जो नंबर दिया है ओके, सो बाइनरी वैल्यू कन्वर्ट हुआ है, आपको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करने से आपको आंसर आ रहा है 32। सो दिस इज द रिजल्ट ओके। डेटा कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए सारे दुनिया में जितना भी चीज़ है सारे कैलकुलेट करने के लिए हमको एक तरीका है ना। अगर एक्स होगा तो डजन्स कहता है, ऑयल होगा तो लीटर्स कहता है, कपड़ा होगा तो मीटर्स कहता है, पावर होगा तो वाट्स कहता है। इस तरह डेटा भी कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड है। 1 कैरेक्टर इनपुट करेगा तो 1 बिट कहता है, 4 बिट्स अगर इनपुट करेगा तो 1 निबल कहता है, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट्स आर 1 KB, 1024 KB
GBs are 1 MB megabyte, 1024 MBs are 1 GB gigabyte, 1024 GBs are 1 TB terabyte, 1024 TBs are 1 exabyte, ओके 1024 exabytes are 1 zettabyte, ओके ये सारे हमको अभी एट प्रेजेंट तो हम यूज़ कर रहा है अप टू टेराबाइट तक हम यूज़ कर रहा है ये सारे। एंड सुपर कंप्यूटर्स मतलब स्पेस में क्या हो रहा है, ओके साइंटिस्ट लोग ये सारे जीबीस तो उनको ज़रूरत है, लेकिन हमको इतना तक तो एनफ है। बेसिक फंडामेंटल हिस्ट्री चाहिए, सो नंबर ऑफ मटेरियल्स आपको नेट में मिल रहा है, आप टाइप करके आप देख सकते हैं। ओके 1950 में क्या हुआ है, 1962 में क्या हुआ, पहले अबाकस इन्वेंट हुआ है, इसका बाद में डिफरेंट कंप्यूटर्स आया है, ओके एनालॉग कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स, ये सारा आया है बोलकर थ्योरेटिकली तो आपको मिल जाएगा, मेटल तो मिल जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये प्रैक्टिकली आप देखना है। ओके सो कंप्यूटर्स कितना टाइप्स है, 4 टाइप्स मैंने बताया था, एंड प्रिंटर्स कितना टाइप्स है, 4 टाइप्स मैंने बताया था। इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, कंप्यूटर कौन इन्वेंट किया है, ओके एक्चुअली डेटा बाइनरी में बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट हो रहा है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट हो रहा है, डेटा कैलकुलेट करना चाहते हो कैसे करना पड़ेगा, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर, ये तो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके इतना ही मैं बेसिक दे रहा हूँ। ओके सो टुडे तो क्लास कंप्लीट हो गया एंड वी विल मीट टुमारो, अंटिल बाय बाय।